देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रूल्स ऑफ जर्नल। रूल्स ऑफ जर्नल में हमने क्या कहा, देयर इज वन ट्रेडिशनल अप्रोच and another is modern approach। ठीक है, as per traditional approach we have 3 golden rules। One is personal। पर्सनल मीन्स ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे हम लोग हैं, एंड आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स एनी फर्म एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, एनीथिंग। सो द रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। Second golden rule is real। Real account deals with all the assets in the firm। So debit what comes in, credit what goes out। Now the third golden rule is nominal। Debit all expenses and losses। Credit all incomes क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ये 3 गोल्डन रूल्स हमारे लिए ट्रेडिशनल से हैं। जब हम मॉडर्न पे आते हैं तो मॉडर्न पे हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं। Assets and expenses, 2 categories are in one group, and capital, liabilities and revenue, ये 3 categories are in one group। Okay, so these categories increases if assets and expenses increases, then they are debited। If decreases, then credited। On the contrary, this is called accounting equation approach also। So on the contrary, when these 3 accounts increases, then it is credit, and decreases debit। Okay, got it। तो whenever it is asked what is the balance, like what is the balance of plant and machinery, ये हमारी अकाउंट्स की लैंग्वेज होती है। what is the balance of plant and machinery, तो वो क्योंकि असेट्स है उसका डेबिट बैलेंस होगा। जिस भी रीजन से वो इंक्रीज होते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि सोहन एंड कंपनी अ क्रेडिटर, तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। बैंक लोन का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो व्हेनेवर इट इज आस्क्ड कि इस पर्टिकुलर आइटम का क्या बैलेंस है, तो द रीजन थ्रू विच इट इंक्रीजेस विल बी द बैलेंस ऑफ इट। ठीक है, समझ में आई ये बात, क्लियर हुई? तो इस तरह से हम ये मॉडर्न अप्रोच करते हैं। तो अभी तक हमने इसमें कैटेगराइजेशन करना सीखा कि आपको आइटम्स दी हैं और उन आइटम्स को आपने किस तरह से कैटेगराइज किया है। अब हम थोड़ा एक कदम और आगे चलते हैं कि हमें जब जर्नल एंट्री करनी है तो हमें जर्नल एंट्री करने के लिए और आगे कैसे रिकॉग्नाइज करना होता है। अब हम वो करेंगे। तो ये नोट डाउन पहले दोबारा से करो एक बार, उसके बाद हम आगे करते हैं। फिर से नोट डाउन करो। जर्नल एंट्री करने से पहले हमें एक थिंक प्रोसेस लेना होता है। ये पूरा प्रोसेस है जो हमें सोचना होता है। अभी तो हम इसे लिख के पूरा डिटेल में सोच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी इतनी प्रैक्टिस में आ जाएगा कि जो कुछ ये सामने लिखा है ये हम बिल्कुल दिमाग में प्रोसेस करके सीधा एंट्री लिख देंगे। अभी क्या है,
जैसे कि पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं, और ये हम मॉडर्न अप्रोच से करेंगे। आपको ये जो मैंने ट्रांजैक्शन दिया, आपको दोनों अप्रोचेस से अलग अलग करनी होंगी, ठीक है। मैं आपको दोनों से बता रही हूँ। जैसे कि गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश, तो यहां पे आपने लिखा ए, गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पूरा लिखेंगे आप, गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पूरी ट्रांजैक्शन आपने लिखी। कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है इसमें, एक तो कैश और एक कैपिटल। जो भी प्रोप्राइटर होता है उसका नाम बुक्स में कभी नहीं आता। कैश एंड कैपिटल, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। नेचर क्या है, ट्रेडिशनल के हिसाब से देखें तो कैश रियल है और कैपिटल पर्सनल है। फिर रूल अप्लाई क्या हो रहा है, रियल में कैश कमिंग और पर्सनल में वो गिवर है। तो यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। अमाउंट हमें कुछ नहीं दिया हुआ तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अब सेम ट्रांजैक्शन जब मैंने यहां की, गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सेम कैश इन्वॉल्व है और कैपिटल इन्वॉल्व है, लेकिन अब इनकी नेचर हमें मॉडर्न से देखनी होगी। तो मॉडर्न से कैश असेट्स है और कैपिटल तो कैपिटल ही है। कैश इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल इंक्रीज ही हो रही है। कैश भी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। नाउ द मैजिक इज व्हेन कैश इंक्रीजेस it is debited and it is credited. Then put a line, एक लाइन छोड़ोगे और फिर दूसरी ट्रांजैक्शन लिखोगे। जैसे कि borrowed from महेश, लाइन केवल ट्रांजैक्शन में खींचे, बस ट्रांजैक्शन में, पूरे में भी खींच दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर पूरे में भी खींच दोगे तो गलत नहीं होगा। दो बार ही लिखना होगा ट्रांजैक्शन। हाँ, तो ये तो मैं तुम्हें दोनों साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब तुम रजिस्टर में करोगे तो पहले पूरा ट्रेडिशनल से करोगे, फिर वो खत्म होने के बाद मॉडर्न से करोगे। अभी तो मैं तुम्हें कंपैरिजन के लिए दोनों एक साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम ये भूल भी जाते हैं कि हम कौन से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अप्रोचेस से आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला होता। प्रैक्टिस इतनी हो जाती है। बोरोड फ्रॉम महेश, तो कैश आ रहा है और लोन फ्रॉम महेश आ रहा है। तो कैश हमारे लिए रियल है और ये पर्सनल। अब देखो, अगर आपका दो लाइन में आती है ट्रांजैक्शन, तो आप जहां सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे। जहां सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां लिखेंगे, ठीक है। तो रियल में कमिंग और ये गिवर है, तो ये डेबिटेड और ये क्रेडिटेड। इसी तरह से अगर हम यहां देखें, बोरोड फ्रॉम महेश, तो कैश और लोन फ्रॉम महेश। अब क्या हो रहा है, इधर समझ लो पहले फिर बना लेना। फिर कैश हमारे लिए असेट है और लोन फ्रॉम रमेश हमारे लिए लायबिलिटी है। इधर ये इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर ये इंक्रीज होगा तो डेबिटेड और ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। समझ में आई बात? क्लियर हुआ?
तो इस तरह से आपने ट्रांजैक्शंस करनी है। सभी ट्रांजैक्शंस को पहले ये समझना है कि वो क्या है, उनमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, फिर वो किस नेचर के हैं, देन व्हाट इज द रूल अप्लाइंग हियर, देन वेदर इट शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। गॉट इट? समझ में आया? नोट डाउन करो, पहले ट्रेडिशनल से स्टार्ट करो करना और फिर मॉडर्न से करना। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.